हमें तो अपनों ने मारा, दूसरों में कहाँ दम था। कश्ती हमारी वहाँ टूटी डूबी जहाँ पानी कम था। तो उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। हम इतना एक पूरे भारत के लोगों को एक संदेश देना चाहेंगे कि आज का काल संक्रमण काल है। सोच समझ करके सत्य को सत्य जानो, असत्य को असत्य जानो। अगर सत्य को सत्य जानोगे, असत्य को असत्य जानोगे, तो आप जान जाओगे कि कौन सी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत बुद्ध और मान्यवर काशीराम साहब का आंदोलन चला रहा है। मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं ये नांगना तो ये सांपनाथ। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कांग्रेस इज बर्निंग हाउस। कांग्रेस जलता हुआ घर है। कांग्रेस के चौवन्नी के मेंबर नहीं बनना। तो ये कौन से हैं जो जय 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 भीम करते हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर के काम करते हैं? ये तो भारत के बहुजन समाज के लोगों को जानना पड़ेगा। अगर भारत के बहुजन समाज के लोग दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं जानते, काश ये जब पहचान जान जाएंगे तो वो नहीं लड़ेंगे। समस्या इनकी क्या है? ये आपस में लड़ते हैं। इसलिए लड़ते हैं जितने पार्टियां बनाते हैं। लड़ते और पार्टियां इसलिए बनाते हैं कि उन्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। जैसे मान्यवर अखिलेश यादव जी को पहचान नहीं थी दोस्त दुश्मन की, तो वो क्या किया? इंडिया गठबंधन। आजकल वो कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं। अगर मान्यवर अखिलेश यादव को ये पता होता कि बाबा साहब अम्बेडकर कह गए हैं कि कांग्रेस के चौवन्नी के मेंबर नहीं बनना, तो फिर मान्यवर अखिलेश यादव ऐसी गलती नहीं करते। तो अभी कुछ नए नेता हैं, कुछ नई पार्टियां हैं, उनको ट्रेनिंग अभी मिल रही है। ये बहुजन समाज पार्टी है जो पूरे भारत में एक ही पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन चला रही है। और ये बाकी पार्टियां तो मुझे कुछ चर्चा का विषय है नहीं मेरे लिए। जहाँ जहाँ बहन जी मेहनत की है जिन जिन राज्यों में, आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर वहीं वहीं पहुंचे हैं। भाई साहब, भारत आज़ाद है, कोई कहीं भी पहुंच सकता है, सभी पार्टियों के लोग पहुंच सकते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। बात यह है कि बहुजन समाज के लोग अपने नेता पर राष्ट्रीय, मैं प्रश्न यहाँ ये बताना चाहता हूँ पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को और 125 करोड़ बहुजनों को, कि बाबा साहब अम्बेडकर का एक सेंटेंस है कि क्या आपको अपना राष्ट्रीय नेता पता है? क्या आपको हु इज योर नेशनल लीडर? आपका राष्ट्रीय नेता कौन है? अगर बहुजनों को उनका राष्ट्रीय नेता पता चल जाए तो फिर वो गलत निर्णय नहीं लेंगे। और बाकी मान्यवर काशीराम साहब के शब्दों में 1932 के चमचे तो कहीं भी मिले जाते हैं। मुझे उन पे चमचों पे चर्चा नहीं करनी। मुझे चर्चा इस बात पे करनी है कि बहुजन आंदोलन की, बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन की, तथागत बुद्ध फूले पेरियार के आंदोलन की और मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन की लड़ाई है कांग्रेसवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद से। और एक ही पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी है, वो ब्राह्मणवाद से लड़ाई लड़ रही है। ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन बसपा के नेता कह रहे हैं कि जो आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, जो चंद्रशेखर हैं, वो तो बसपा से लड़ रहे हैं, वो मनुवाद से नहीं लड़ रहे हैं। तो भारत के लोगों में इतनी समझ है, भारत के लोगों में इतनी समझ है, कौन कहता कौन है क्या है। भारत के वोटरों में अब जाग चुके हैं बहुजन समाज के वोटर। वो जानते हैं कि करता कौन है। करती है बहुजन समाज पार्टी। गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बना करके, अगर गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी अगर दिल्ली में अगर बीएसपी की सरकार होती तो ये झगड़ा ही नहीं होता जो यहाँ ये झगड़ा चल रहा है ना, डॉक्टर ऋतु का झगड़ा, ये झगड़ा चल ही नहीं रहा होता। बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती तो फिर यहाँ पे इतने प्रोफेसर होते, इतने, तो फिर ये समस्या ही नहीं होती। तो समस्या की जड़ है सत्ता। और सत्ता क्योंकि मनुवादी सत्ता में है तो वो अपराध कर रहे हैं। तो मनुवादी जब तक सत्ता में रहेंगे वो अपराध करते रहेंगे। सर, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, बिगुल बच चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना वगैरह में बीएसपी पूरी मेहनत कर रही है। क्या लग रहा है सर? बीएसपी 3 राज्यों में, कम से कम 3 राज्यों में बैलेंस ऑफ पावर बनेगी और एक राज्य में तो सत्ता में भी आने की उम्मीद है।
मान्यवर आरएस प्रवीण कुमार जी जो जिस तरह से तेलंगाना में काम किए हैं, वहाँ बीएसपी सत्ता में भी आ जाएगी। लेकिन वहाँ पर जो है आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं चंद्रशेखर गए थे, केसीआर से मिल आए हैं सर वो। हमें दूसरों पे क्या कहें, हमें तो अपनों ने मारा, दूसरों में कहाँ दम था। बहन जी से पहले आज़ाद समाज पार्टी के नेता जो चंद्रशेखर रावण है वो गठबंधन करते जा रहे हैं, चाहे हनुमान बेनीवाल हो चाहे केसीआर हो। क्या बहन जी का रास्ता बंद करते जा रहे हैं वो आगे आगे? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जने कितने नेता आए और कितने नेता गए। अरे अगर किन्हीं नेताओं को किनको नेता बनना है तो बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है। हमें 29 मुख्यमंत्री चाहिए, कोई बात नहीं, कुछ केरल में मुख्यमंत्री बन जाएं, कुछ नए नए नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बहुजन समाज पार्टी में काम करें, बहुजन समाज पार्टी में काम करें। बंगाल में हमें मुख्यमंत्री चाहिए, हमें तमिलनाडु में मुख्यमंत्री चाहिए, हमें 29 मुख्यमंत्री चाहिए, तो हम उनको दे सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास बहुत सारी जगह है, हम सबका स्वागत करेंगे, लेकिन बहुजन आंदोलन के लिए काम करना पड़ेगा। उन्हें कांग्रेस से लड़ना पड़ेगा, उन्हें कांग्रेस से युद्ध लेना पड़ेगा, उन्हें बीजेपी से लड़ना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कि आप कांग्रेस के चमचे बन करके। बीएसपी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये भीम आर्मी के नेता हैं जो चंद्रशेखर? 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। बहुजन समाज पार्टी नहीं है, बहुजन आंदोलन है। क्या बहुजन आंदोलन को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? बहुजन आंदोलन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नेता तो आते जाते रहते हैं। बहुजन आंदोलन, पेरियार का आंदोलन, बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन, तथागत बुद्ध का आंदोलन, मान्यवर काशीराम साहब का आंदोलन, उसको कौन नुकसान पहुंचा सकेगा? अरे मैंने देखा है मान्यवर काशीराम साहब का जय जय वो कहते हैं जय भीम और जय काशीराम, और काम करते हैं आप पार्टी के लिए। उन्हें ये नहीं पता कि आप पार्टी आरएसएस की तीसरी पार्टी है। कांग्रेस आरएसएस की मम्मी है। कांग्रेस ने आरएसएस को पैदा किया, और बीजेपी कब पैदा किया? मान्यवर तब पैदा किया जब बाल गंगाधर तिलक, उस समय दो तरह की, एक सॉफ्ट वाली कांग्रेस थी, एक हार्ड वाली कांग्रेस। तो कांग्रेस आरएसएस की मम्मी है, ये जानना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जान रहे। तो कांग्रेस वो गरम दल और नरम दल, तो आरएसएस पैदा कहां से हुआ? 1925 में हुआ ना। तो कांग्रेस ने, उन कांग्रेसियों ने ही आरएसएस को पैदा किया। अब आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं ये कांग्रेस ऐसा है। मान्यवर ये जो चिंगारी जो उठी है, ये पूरे दिल्ली में ये देख रहे हैं सड़कों पर, ये हिस्सा मांग रहे हैं, और जब हिस्सा मांगते हैं तो डॉक्टर ऋतु को सस्पेंड कर दिया। लेकिन अब एक बात है सर, मोदी जी कहते थे कि हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये बेटी दिखाई नहीं दे रही क्या मोदी जी को? ये बेटी नहीं है। ऐसा है कि जब आरएसएस का हमेशा जो नारे देती है, ठीक उसके विरोध में काम करती है। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की तो देखिए कितने बलात्कार हो रहे हैं इनकी सरकारों में। इनके मंत्री, एमएलए, एमपी ये बलात्कारी हैं, कौन नहीं जानता। सवाल वो नहीं है कि इन्होंने 1.5 लाख से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, बेटियों को कहाँ पढ़ाएंगे? प्रश्न ये है, बेटियों को कहाँ पढ़ाएंगे? इन्होंने इतने नारे लिखवाने में, बोर्ड लगवाने में 50% पैसा एजुकेशन डिपार्टमेंट का ख़त्म कर दिया, तो पढ़ाएंगे कहाँ से? स्कूलों की दुर्दशा कर दी, कैसे पढ़ाएंगे? नहीं, वो जानते हैं, मनुवादी लोग जानते हैं कि ये सारी भारत की नारियाँ, ये सारी भारत की नारियाँ यहाँ पर ये बहुजनों की नारियाँ हैं। जब वो आर्य जो यहाँ पे आए थे, आक्रमणकारी आए थे, तो अपने साथ महिलाएं नहीं लाए थे। वो जानते हैं सारी नारियां भारत की हैं, इसलिए वो महिलाओं पे अत्याचार करते हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मणों की भी नारियां वो भारत की बहुजनों की ही हैं, उन्हें ये पता नहीं है, और वो जानते हैं, इसलिए नारी को गुलाम बनाते हैं।